लेट्स बिगिन। सो लास्ट क्लास हमने जस्ट डिस्कशन स्टार्ट किया था ऑन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, लास्ट टाइम वी हैड जस्ट स्टार्टेड आवर डिस्कशन ऑन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सो हम वहीं पर ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वहीं पर ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको कहा था 4 पेज छोड़ने के लिए। ठीक है, सो हम उन्हीं पेजेस में हम लिखेंगे। ठीक है, जहां पे मैंने आपको बोला था 4 पेज छोड़ने के लिए, हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। कैन ऑल ऑफ यू हियर मी क्लियरली? ठीक है। सो जहां पे आपने 4 पेज छोड़ा है वहीं से आप स्टार्ट करो। ठीक है, जहां पे 4 पेज छोड़ा है वहीं से आप स्टार्ट करो। सो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग था आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेव मॉडल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेव मॉडल। ठीक है, and also called as the Schrodinger model. Schrodinger. ठीक है, और also called as the Schrodinger model. स्टार्ट करें। SCHRODINGER। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अब आप सब हेडिंग डालो। ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन और SWE। ठीक है, इसको हम आगे यूज करेंगे। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन और SWE इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसमें आप लिखते जाओ कीपिंग इन माइंड। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी गो टू फॉर इट, आज काफी थियोरिटिकल है। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी टुडे। सो अगर आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिवाइज एंड विद इन 2 क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, दिस इज हाईली थ्योरेटिकल। आपको सिर्फ मेमोराइज करते जाना है एंड विद इन 2 क्लासेस एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज इंस्टेंटली समझ में नहीं आता है, यू रिवाइज। ठीक है, वेट टिल द नेक्स्ट क्लास, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। So keeping in mind the wave nature of electrons, Schrodinger developed कुछ नहीं है ऊपर में। ठीक है, Schrodinger developed Schrodinger wave equation। ठीक है, keeping in mind the wave nature of electrons, Schrodinger developed the Schrodinger wave equation. In this, the wave characteristics of electrons are used. The quantity psi। ठीक है, इसको ठीक है, the quantity psi। ठीक है, is said to be a wave function, psi contains all the information related to the electron in the atom। ठीक है, information such as energy, probability, etc।
ठीक है, बिकॉज सम पीपल आर स्टिल कॉपिंग, तो मैं यहाँ पे राइट साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट साइड में लिख रहा हूँ, बट ऑब्वियसली आप नीचे में ही लिखना। ठीक है, मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, बट आप लोग नीचे नीचे की तरफ ही लिखना। मैंने आपको क्या बोला, आप सिर्फ लिखते जाओ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो psi has two parts, हो जाना चाहिए। psi has two parts। ठीक है, first part is the radial part, second part is the angular part। ये रहा, लिखते जाओ। second part is the angular part, और psi is equal to radial part into angular part। ठीक है, ये r जो है, ये r रिप्रेजेंट करता है रेडियल पार्ट, थीटा एंड फाई जो है ये रिप्रेजेंट करता है एंगुलर पार्ट। लिखते जाओ। डन। नहीं, मतलब मल्टीप्लाइड डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाइड है बस। यहां तक कंप्लीट हुआ क्या? आगे डिस्कस होगा। यस, थीटा फाई टू एंगल्स। ठीक है, रेडियल, एंगुलर, r इंटू थीटा फाई। ठीक है, अगेन कंटिन्यूइंग दी वैल्यूज। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे जो हमने लिखा है साई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमने लिखा है साई इज इक्वल टू r इंटू थीटा फाई। अरे आप पहले लिखो ना, बाद में आप पूछना। ठीक है, सेम पार्ट, यस, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज साई इज इक्वल टू साई इंटू आर। ठीक है, इंटू साई इंटू थीटा फाई। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म। दोनों फॉर्म एक जैसे ही है। फिर इसके बाद कंटिन्यूइंग द वैल्यूज of, yes, comma, the values of psi are obtained from Schrodinger wave equation। ठीक है, Schrodinger wave equation which is given by, ठीक है, अगेन आप पहले लिखते जाओ, बाद में आप क्वेश्चन करना। which is given by, ठीक है, d psi, अच्छा, dou psi by dou x square, d2 psi by dou x square। ठीक है, d2 psi by dy square plus d2 psi by dz square। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जैक्टली जो है ये d नहीं है। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, प्लस 8 पाई स्क्वायर m by h square e minus v psi is equal to 0। ठीक है, दिस यहाँ पे h है, दिस इज योर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, दिस एंटायर टर्म इज योर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
यस, दिस इज लाइक पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये वाला याद रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर। नहीं, पहले में साइज करेंगे। ठीक है, मैं एक और बार रीडिंग कर रहा हूँ। डो टू साई, इस सिंबल को आप डी बोलते हो। ठीक है, इस सिंबल को आप डो बोलते हो, याद रख लो बस। ठीक है, तो दिस इज डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर, डो टू साई बाई डो वाई स्क्वायर, डो टू साई बाई डो जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, जो प्लैंक्स कांस्टेंट था, ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट मतलब ये सारे आप पैराग्राफ वाइज ही लिखते जाओ, एक के बाद एक। E minus V, E minus V, E minus V. Is this done? ठीक है, इसी इक्वेशन को आप पहले लिखते जाओ। इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो? एज, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो एज डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे this is called as del squared। ठीक है, where this is called as del squared and this is called as Laplacian operator। ठीक है, this is called as del squared और Laplacian operator। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली ये एंटायर टर्म जो है, ठीक है, सो डेल स्क्वायर बेसिकली क्या रहेगा? दिस विल बी डो 2 बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो 2 बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो 2 बाई डो जेड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर लैप्लेशियन ऑपरेटर। यहां तक कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, और कंटिन्यूइंग राइट फ्रॉम हियर। ठीक है, और ई साई इज इक्वल टू एच साई। ठीक है, इस पे कैप, इस पे कैप। ठीक है, और ई साई इज इक्वल टू एच साई, वेयर एच इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन। डेल से पहले कोई साइन नहीं है, डेल नॉर्मल ही है, डेल से पहले कोई साइन नहीं है, डेल से पहले कोई साइन नहीं है। ठीक है, where H is called as Hamiltonian operator। ठीक है, E here is energy। ठीक है, लेकिन आप इन दोनों पे कैप ड्रॉ करना, जैसे आप आई कैप, जे कैप, के कैप करते हो। ठीक है, उसी तरह से। यहां तक आप सभी ने लिख लिया? कुछ नहीं, बस आप याद रखो। यहां तक आप सभी ने लिख लिया? ठीक है, सो नाउ टू एक्सप्लेन, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, पहली बात तो आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज सिंपली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, आपको ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव, द ओनली पार्ट
that you have to remember is E psi is equal to H psi। ठीक है, आपको यही वाला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये वाला याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका एनसीईआरटी में है। यहाँ पे E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ठीक है, H इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपको सारे टर्म्स जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको दो ही टर्म समझना है, E इज एनर्जी, V इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, E इज टोटल एनर्जी, V इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो इस चीज को याद नहीं भी रखो तो भी चल जाएगा। ठीक है, बस मेमोराइज दिस पार्ट, बस मेमोराइज दिस पार्ट। ठीक है, इसके आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नाउ आगे बढ़े। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग, ठीक है, लिखते जाओ आप। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे? दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल का मतलब क्या होगा, सेंस आप समझो। जैसे कि अगर मेरे पास है, लेट्स से मेरे पास fx है, ठीक है, या आई हैव यहाँ या ओके लेट्स से आपने ये तो क्या होगा, y इज इक्वल टू लेट्स से x क्यूब। ठीक है, y इज इक्वल टू x क्यूब, तो आपका dy बाई dx क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, आपका dy बाई dx जो है वो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट विल बी d2y बाई dx स्क्वायर। करेक्ट, सो d2y बाई dx स्क्वायर जो है ये 6x आ जाएगा, ये तो सभी को आता है, ऐसा नो? ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्योंकि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया। दिस इज योर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्योंकि अब आपने ये चीज जो है दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद आया है। सेंस आप सभी को समझ में आया? ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल जो है वो एग्जैक्टली यही है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। समझ में आया? रफली समझ में आया? ठीक है, नाउ व्हाई डज इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन? पे अटेंशन, व्हाई डज इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन? देखो वेरी सिंपली अगर मैं इस चीज को इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, अगर मैं 6x dx को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आएगा बताओ? 6x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? आप यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, करेक्ट, ठीक है, सो इट विल बी 3x स्क्वायर प्लस c। यस और नो? ठीक है, तो अब देखो अगर आप 6x को इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, बट यहाँ पर तो मैंने एक ही बार इंटीग्रेट किया, अब मुझे तो इसको एक और बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है, अब अगर आप इसको एक और बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? एक्स क्यूब प्लस, कंप्लीट नहीं हुआ, क्या कर रहे हो? करेक्ट, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट सी। ये सुनो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे हुआ कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का तो मैं कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये सुनो, ठीक है, इन एडिशन मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या था? वो तो सिर्फ एक्स क्यूब था। ठीक है, मेरा एक्चुअल वैल्यू क्या है? वो तो सिर्फ एक्स क्यूब है, एंड एक्स क्यूब जो है वो तो इसका एक सबसेट होगा। सबसेट आप सभी समझते हो नहीं समझते हो? ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर्स वुड बी अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वुड बी अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, एंड होल नंबर्स वुड बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मेरा ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आया विच आर इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो है ये ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस आया विच इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि यहाँ पे दो दो कांस्टेंट है। ठीक है, एंड जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है दैट इज अ सबसेट ऑफ द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सेंस सभी को समझ में आया? ठीक है, सो विच इज व्हाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सभी को समझ में इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है? ठीक है, so Schrodinger wave equation has infinite solution. ठीक है, however
However, the correct solutions are finite. The correct solutions are finite and are called as eigen functions यहां तक आप फटाफट कंप्लीट करो. eigen functions और eigen values. क्या चीज? Schrodinger wave equation has infinite solutions. However, the correct solutions are finite and are called as eigen functions or eigen values. Is this clear? लिख लें यहाँ तक. ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था. ठीक है, so continuing on solving. ठीक है, in del equation ये वाला dou है, this is dou squared. ठीक है, this is also dou squared. ठीक है, yes, this is partial differentiation. लिख लिया गया यहां तक. ठीक है, so continuing on solving Schrodinger wave equation, 3 quantum numbers. ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, 4 नहीं. On solving Schrodinger wave equation, 3 quantum numbers are obtained. 3 quantum numbers are obtained which give information regarding the energy and probability of finding an electron in a specific region. ठीक है, लिखते जाओ. लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, फिर नेक्स्ट. Schrodinger wave equation can only be solved exactly for a single electron species, for multi electron species. It is extremely difficult ठीक है, / impossible to solve Schrodinger wave equation exactly. Hence, approximation methods are used
hence approximation methods are used. ठीक है, this approximation method is called as LCAO. आगे लिखते जाओ, ठीक है। These approximation methods are called as LCAO or linear combination of atomic orbitals. ठीक है, linear combination of atomic orbitals. Approximation methods are used, ठीक है, that is called as LCAO or linear combination of atomic orbitals. क्या यहां तक आप सभी ने लिख लिया? ठीक है, इसके अलावा आई थिंक देयर इज जस्ट वन मोर पॉइंट। चलो इसके अलावा और जो भी है वो हम आगे जहां पे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। linear combination of atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals. LCAO is an approximation method. ठीक है, LCAO is an approximation method. ठीक है, इसके आगे जो है वो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हुआ सभी का? ठीक है, सो फिर उसके आगे आप नेक्स्ट लिखते जाओ। ऑन सॉल्विंग Schrodinger wave equation, on solving Schrodinger wave equation, three quantum numbers were obtained. ठीक है, यहाँ पे अब आप लिखना स्टार्ट करो। द फर्स्ट क्वांटम नंबर n, ठीक है, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। linear combination डन ठीक है। So on solving Schrodinger wave equation, three quantum numbers were obtained. ठीक है, the first quantum number is n, ठीक है, और n is also, अब आप यहाँ पे इसको पॉइंट वाइज लिखते जाओ, ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखते जाओ, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 इज n और ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल, ठीक है। मैं श्योर नहीं यहाँ पे प्रिंसिपल कौन सा वाला आएगा, एल आएगा या ए एल आएगा, ठीक है, ए एल ही आएगा मेरे ख्याल से। सो प्रिंसिपल एल ही आएगा, ठीक है। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम, मैं इसको हर बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। n इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, अब आप हर एक जगह पॉइंट वाइज ही लिखते जाओ, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज n और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसके लिए आप पॉइंट वाइज लिखते जाओ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज
this is also called as shell number. ठीक है, point number 2, its values are 1, 2, 3, 4 and so on, or K, L, M, N and so on. ठीक है, point number 3, it gives the energy and size of shell. ठीक है, ब्रैकेट में larger shell. ठीक है, यानी कि वेरी सिंपली थर्ड शेल वुड बी लार्जर देन सेकंड शेल, सेकंड शेल वुड बी लार्जर देन फर्स्ट शेल एंड फोर्थ शेल वुड बी लार्जेस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीस. ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा वैल्यू ऑफ n होगा उतना ही लार्ज जो है वो आपका शेल होगा. इज दिस क्लियर? ठीक है, फिर इसी में कंटिन्यूइंग, the maximum number of electrons size of shell SHELL. ठीक है, the maximum number of electrons that a shell can contain is 2n square. Is it done? सभी का कंप्लीट हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The next quantum number is L. ठीक है, the next quantum number is L, or it is also called as azimuthal quantum number. ठीक है, or it is also called as angular momentum quantum number. It is also called as angular momentum quantum number. ठीक है, फिर आप इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाओ. ठीक है, फिर आप इसमें पॉइंट वाइज लिखते जाओ. It represents the subshell. It represents the subshell within a shell. ठीक है, it represents the subshell within a shell. Point number 2, its values are, बताओ इसका वैल्यू मैंने आपको कैसे बताया था? L के केस में वैल्यूज कहां से स्टार्ट होता है? करेक्ट, L के केस में वैल्यू स्टार्ट होता है फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n-1. ठीक है, एंड दिस इज वन वे ऑफ नेमिंग L, और these are one values of L. एक और मैंने आपको L का वैल्यू क्या बताया था, बताओ? अल्फाबेट्स में क्या था? करेक्ट, S, P, D, F, G एंड देन वो उसी सीक्वेंस में फॉलो कर रहा है. ठीक है, कंप्लीट करो. डन. ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3, it gives the shape and energy of the orbital. ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है ऑर्बिटल. दिस इज नॉट ऑर्बिट, ऑर्बिटल. ठीक है, इसको हम आगे यूज करेंगे. It gives the shape and energy of the orbital in which
the electron is present, in which the electron is present. Point number 4, the maximum, ठीक है, the maximum number of values of L in a specific shell is equal to n. ठीक है, यहां पे इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं लेता हूं n इज इक्वल टू 3, अगर मैं लेता हूं n इज इक्वल टू 3, तो L के वैल्यूज क्या क्या आएंगे? करेक्ट, 0, 1 एंड 2, बट वैल्यूज कितने हैं? कितने वैल्यूज है? सो 3 वैल्यूज है, ठीक है। सो यही चीज है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L इज सेम एज n, ठीक है। हुआ क्या? Point number 5, orbital angular momentum. Orbital angular momentum is given by, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल L से। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L एंड इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1, ठीक है, h/2π। या फिर हो सकता है कई बार आप इसको ऐसे देखो एज अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1, ठीक है, डायराक h। ये h जो है अंडर रूट के बाहर है। ये लिख लिया क्या सभी ने? डायराक h, या तो आप इसको h बार बोलो या तो फिर आप इसको डायराक h बोलो। यस, यहाँ पे L है, दिस इज L, दिस इज L, दिस इज 1, L L एंड 1। कैप कहाँ पे है भाई? नहीं, कैप कहाँ पर है? दिस इज +1, L इंटू L+1। कैप कहाँ पर है? नहीं, स्मॉल l ही है, स्मॉल l ही है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको s ऑर्बिटल, यस, आउट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, अगर आपको s ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है, तो फिर s के केस में l का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है बताओ? करेक्ट, 0 होता है। तो फिर इसका एंगुलर मोमेंटम भी कितना आ जाएगा बताओ? करेक्ट, इसका एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह से अब आप P, D एंड F का एंगुलर मोमेंटम निकालो। P का क्या आएगा बताओ? करेक्ट, सो P का आ जाएगा √2 डायराक h, ठीक है। फिर D का क्या रहेगा बताओ? D का क्या आ जाएगा फिर बताओ? करेक्ट, सो √6 डायराक h एंड देन F का क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, √12 डायराक h। कंप्लीट करो फटाफट। इसमें क्या एक्सप्लेन करूं मैं? अरे, आप यहाँ पे L का वैल्यू 0 डालो ना।
0 इंटू एनीथिंग इज 0। ठीक है, अरे क्योंकि s लिया ना मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। कैपिटल L इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, स्मॉल l आर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंप्लीट हुआ क्या यहां तक? ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम number of electrons, the maximum number of electrons present in a subshell, the maximum number of electrons, small l stands for azimuthal quantum number। आप क्या लिखते जा रहे हो? small l stands for azimuthal quantum number। ठीक है, एंगुलर मोमेंट ऑफ p ऑर्बिटल, देखो जहां पे p ऑर्बिटल है वहां पे l का वैल्यू क्या आएगा बताओ? जहां पे p है वहां पे l का वैल्यू क्या आएगा? l का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे l का वैल्यू आप 1 डालो, सो 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2, इसलिए रूट ओवर ऑफ 2। ठीक है, okay, so continuing, the maximum number of electrons present in a subshell L, ठीक है, is given by 2 into L plus 1। the maximum number of electrons present in a subshell L is given by 2 into L plus 1। ठीक है, for example एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड रुको, into 2 1 सेकेंड, अच्छा ये मैंने यहाँ में मिस्टेक किया। ठीक है, इसको मैंने सही तरीके से नहीं लिखा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सबशेल इज गिवन बाय 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप s सबशेल लेते हो, ठीक है, तो s के केस में l का वैल्यू कितना आएगा बताओ? l का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अगर आप l यहाँ पे 0 डालते हो तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, सेम अब आप p d एंड f के लिए ट्राई करो। ठीक है, पहले आप ट्राई करो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीनों के लिए आप ट्राई करो। सो p के लिए कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, देन d के लिए कितना आएगा बताओ? देन d के लिए आएगा 10 एंड देन f के लिए कितना आएगा बताओ? f के लिए आ जाएगा 14। लिख लिया? ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको वैसे भी याद हो ही जाएगा। ठीक है, कि s कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 2, p कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 6, d कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 10 एंड f कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 14। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से याद हो ही जाएगा, बट ये चीज अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इज दिस डन? एंड पॉइंट नंबर 7, the maximum number of orbitals, ये पावर नहीं है, ये सुपरस्क्रिप्ट है। दिस इज नॉट इन पावर, दिस इज इन सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, बस आप इसको ऊपर में ही लिखते हो।
Okay, the maximum number of orbitals in a subshell is equal to 2 into L plus 1. ठीक है, the maximum number of orbitals in a subshell is 2 into L plus 1. तो S subshell में कितने orbitals present होंगे बताओ? करेक्ट, S ऑर्बिटल में एक सबशेल होगा, P में, करेक्ट, P में 3, D में 5 एंड F में 7. ठीक है, कंप्लीट करो. डन. मूविंग ऑन. ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है बताओ? द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज, करेक्ट, द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज m. ठीक है, कई बार हो सकता है आप इसको ऐसे भी देखो ms. ठीक है, आप हमेशा m ही लिखो. ठीक है, m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है, इसमें फिर आप पॉइंट वाइज लिखते जाओ. ठीक है, इसमें आप पॉइंट वाइज लिखते जाओ. इट रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक, it represents the specific orbital, ठीक है, in which the electron is present. It represents the specific orbital in which electron is present. Point number 2. Point number 2, it gives the orientation of the orbital in space. It gives the orientation of the orbital in space. It doesn't affect the energy. It doesn't affect the energy of the electron unless electrical or magnetic field is applied. ठीक है, it doesn't affect the energy of the electron unless electrical or magnetic field is applied. ठीक है, इस चीज को हम आगे यूज करेंगे. इन स्पेस का मतलब मैं आपको आगे बताता हूं, अभी आप लिखते जाओ. देख लिया. Point number 4, the values of m are, m का वैल्यू कहां से कहां तक होता है बताओ? करेक्ट, the values of m are from -L to +L. ठीक है, including 0. The values of m are from -L to +L including 0. ठीक है, और the number of values of m is equal to 2L plus 1. The number of values of m are 2L plus 1. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप p ऑर्बिटल लेते हो, ठीक है, या अगर आप p सबशेल लेते हो, तो p के केस में l का वैल्यू कितना है बताओ?
L का वैल्यू है 1, ठीक है। M के यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज होने चाहिए, -1, 0 एंड +1, ऐसा लो। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हुए, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज इज 3, ठीक है। एंड अगर आप 2l+1 निकालोगे तो भी इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ m, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m आर 2l+1। Is this done? Done. Point number 5, in presence of magnetic field, the energy levels split into 2l+1 values, ठीक है। बस आप लिख लो, ये वाला हम आगे यूज करेंगे। कंप्लीट हुआ गया। ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर क्वांटम नंबर, क्या है बताओ, देयर इज स्टिल वन मोर क्वांटम नंबर है, करेक्ट, ठीक है। सो द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर s और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैं आपको पूछता हूँ कंप्लीट हुआ गया तब आप मेरे को क्यों नहीं रोकते, हो गया सभी का। Now the next quantum number is spin quantum number, ठीक है। The first and most important point is it is not obtained from Schrödinger wave equation। हमने 4 क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए हैं, n, l, m एंड s। इसमें से सिर्फ 3 ही क्वांटम नंबर है जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है, ठीक है। Those 3 quantum numbers which are obtained from Schrödinger wave equation are n, l and m, ठीक है। s is not obtained from Schrödinger wave equation, very common question, ठीक है। So the first point is it is not obtained from Schrödinger wave equation, ठीक है। Point number 2, ठीक है, it is used to obey, ठीक है, it is used to obey Pauli's exclusion प्रिंसिपल। क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, अभी के लिए आप लिख लो। इट इज यूज्ड टू ओबे Pauli's exclusion principle, ठीक है। क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3, it has only two values, which are correct, +½ and -½ ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ पे +½ -½ बोल सकते हो, या फिर आप अप स्पिन या डाउन स्पिन बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड एंटी क्लॉकवाइज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बट नन ऑफ दीज हैव एनी रिलेशन विथ वन अनदर, ठीक है। नन ऑफ दीज हैव एनी रिलेशन विथ वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल +½ जो है वो अप स्पिन भी हो सकता है या वो डाउन स्पिन भी हो सकता है, ठीक है।
प्लस हाफ जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। वी सिंपली नीड टू वैल्यूज विच आर ऑपोजिट टू वन अनदर, ठीक है। वी सिंपली नीड टू वैल्यूज विच आर ऑपोजिट टू वन अनदर, एंड ऐसा नहीं है कि ये चीज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। क्लॉकवाइज जो है वो अप स्पिन भी हो सकता है, डाउन स्पिन भी हो सकता है। सेंस आपको समझ में आया? सेंस सभी को समझ में आया? क्या चीज? इट ओनली हैज टू वैल्यूज, ठीक है। इट ओनली हैज टू वैल्यूज। बस थोड़ा सा थ्योरी एंड देन खत्म ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा ही और बाकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज खत्म, बस ऑलमोस्ट थ्योरी भी ऑलमोस्ट खत्म, थ्योरी भी ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। फिर उसके अलावा स्पिन मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम, ठीक है, इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ, ये कैपिटल एस, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन, ठीक है, एच बाय टू पाई, ठीक है। तो कैपिटल एस का फिर एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एस का वैल्यू हाफ डालो, ठीक है। आप यहाँ पे एस का वैल्यू हाफ डालो एंड बताओ क्या वैल्यू आ रहा है। करेक्ट। अगर आप यहाँ पे एस का वैल्यू हाफ डाल दो, देखो आपका क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3/4 एच बाई टू पाई, और √3/2 एच बार। चेक करो, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी is given by, spin multiplicity is given by 2 into s plus 1। यस, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज यूज करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मतलब सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ, ठीक है। उसका वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इट ओनली मींस ऑपोजिट डायरेक्शन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, spin multiplicity is given by 2 into s plus 1। yes 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 complete। ठीक है, we will not take a long break, we will take a very short break, ठीक है। we will continue at 11:45, ठीक है। we will discuss 10 more minutes of theory and then we will end today's class, ठीक है। we will continue at 11:45। 4 पेज का वर्क खत्म, ठीक है। उन 4 पेजेस का वर्क जो है वो खत्म हो गया। अब आपने जहां पर भी लिखा है उसके आगे ही आप कंटिन्यू, ठीक है।
Okay, so continuing. अब देखो, let's just try this one. ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल करते हैं, आफ्टर दैट विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. दो तीन एग्जाम्पल करते हैं. लेट्स से यू हैव n इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो फिर l के क्या क्या वैल्यूज आएंगे. ठीक है, एंड फॉर ईच l m के क्या क्या वैल्यूज आएंगे. ठीक है, ये वाला आप ट्राई करो. एंड एक और, एंड इफ n इज इक्वल टू 3 देन l के क्या क्या वैल्यूज आएंगे एंड m के क्या क्या वैल्यूज. ट्राई करो. नहीं, आपका वो 4 पेज जो है वो खत्म. ठीक है, अब आप उसके आगे लिखो. ठीक है, अब आपने नेक्स्ट वो 4 पेज का पोर्शन जो है वो खत्म हो गया. ठीक है, अब आप एकदम आगे जहां पर क्या डन. देखो क्या आएगा. सो दिस वन विल बी 0 1 2 एंड 3. यहाँ पे इनका वैल्यू आएगा सिर्फ 0. यहाँ पे 0 -1 +1. यहाँ पे 0 -1 -2 +1 +2. ठीक है, यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3. ठीक है, यहाँ पे देखो आएगा 0 1 एंड 2. यहाँ पे आएगा सिर्फ 0. यहाँ पे 0 +1 -1 0 +1 +2 -1 -2. चेक करो. ठीक है, अब आप चाहे तो इस एग्जांपल से बाकी सारे भी आप चेक कर सकते हो कि L के नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू N, दैट इज 1 2 3 4. ठीक है, M के नंबर ऑफ वैल्यूज इज 2 इंटू L प्लस 1. ठीक है, सो 2 इंटू 0 प्लस 1 इज 1 वैल्यू. 2 into 1 plus 1 is 3 values, so 1 2 3 values. ठीक है, 2 into 2 plus 1 तो 5 values, so 1 2 3 4 5 values. ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी या इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि हमारा रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है. इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम ठीक है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4s सबशेल. ठीक है, ये वाला ट्राई करो. जैसा कि हमने जस्ट अभी पीछे लिखा, एंगुलर मोमेंटम कहां से निकालते हैं बताओ. एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय कैपिटल L which is equal to under root of correct, so L into L plus 1 h by 2 pi. ठीक है, so in case of 4s यहाँ पे अब आप L का वैल्यू क्या लोगे बताओ. करेक्ट, L का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, तो कैपिटल L का वैल्यू क्या आ जाएगा. कैपिटल L का वैल्यू जो है वो भी आपका आ जाएगा 0. इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ an electron is present in a subshell that has angular momentum लिख लो, ऊपर ही है ये रहा. ठीक है, that has angular momentum is equal to under root 6 Dirac H, then which shell is not possible. Second, third, first, none.
मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है नॉट पॉसिबल। चेक करें, सिंपल सा ही है। ठीक है, सो अगर √6 डायरेक्ट एच है, यानी कि यहाँ पे सब शेल कौन सा आएगा बताओ? एसपीडीएफ में से यहाँ पे सब शेल कौन सा आएगा? एसपीडीएफ में से कौन सा आएगा बताओ? कौन सा आएगा? डी आएगा। ठीक है, डी सब शेल आएगा। ठीक है, अब D यहाँ पे सिर्फ 3 में ही पॉसिबल है। ठीक है, ओनली 3 कैन हैव 3s 3p एंड 3d। ठीक है, whereas 2 जो है वो तो 2s एंड 2p पे ही खत्म होता है, एंड 1 जो है वो तो 1s पे ही खत्म हो जाता है। ये सुनो, ठीक है, सो हियर योर आंसर विल बी A एंड C। चेक करो। कुछ नहीं, √6 डायरेक्ट एच देखो ये किस में आया था, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ही है। देखो, डी के केस में आया था √6 डायरेक्ट एच। ठीक है, ऑब्वियसली, अरे इतनी ही तो वैल्यूज है, 0 √2 √6 √12, इतने ही तो है, तो आपको याद ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये किस केस में था? ये डी में आया था। ठीक है, तो डी में आया था। अब इसके आगे आपको पता ही है कि भाई कि 1 जो है उसका एल जो है सिर्फ 0 जाएगा, 2 जो है उसका एल जो है वो 0 1 जाएगा, 3 जो है उसका एल जो है वो 0 1 2 जाएगा। तो यहाँ पर तो डी पॉसिबल नहीं, यहाँ पे डी पॉसिबल नहीं, सिर्फ यहीं पर ही डी आएगा। दिस इज क्लियर? ठीक है, लेट्स ट्राई वन फाइनल क्वेश्चन। if in presence if in presence of magnetic field the energy levels divide into 7 levels, yeah, 7 sub levels, how many electrons can be present in that sub shell? पहले आप ये वाला ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप ये वाला ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन। ठीक है, so we have one answer 14, ठीक है, सिंपल सा ही है।
तो अगर एनर्जी लेवल 7 में डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमने डिस्कस करता है एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू 12+1 लेवल्स, तो 12+1 7 हुआ, ठीक है, और एल क्या रहेगा, एल 3 आ गया, ठीक है, 3 यानी कि एफ सब शेल आएगा, यस और नो? ठीक है, यानी कि एफ सब शेल आएगा। एंड मैंने आपको क्या बोला था, क्या याद रखने के लिए, S2 P6 D10 एंड F14। इज दिस क्लियर? ठीक है, पिछला क्वेश्चन देखो जिसको नहीं समझ में आया था। देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, पिछला क्वेश्चन देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ सब शेल यानी कि एल, ठीक है, विच इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √6 डायरेक्ट एच। तो यानी कि यहाँ पे एल का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ गया बताओ? करेक्ट, एल का वैल्यू जो है वो डी आ गया, ठीक है, एल का वैल्यू जो है वो डी आ गया, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, देन विच शेल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, या विच एन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये तो देखो, ये तो जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि एन एल एम, ठीक है, हमने एक क्वेश्चन किया था कि सपोज कर आपको दिया जाए 1D, ऑप्शन बी 2D, ऑप्शन सी 3D एंड ऑप्शन डी नन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल नहीं है बताओ? ठीक है, या फिर चलो अगर आपको यहां से क्लियर नहीं हो रहा है तो डी का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, लेकिन एल का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, n-1 तक ही जा सकता है, तो यानी कि ए पॉसिबल नहीं है, बी पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल है। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यहाँ तक आप रिवाइज करो। अगेन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज अप टू हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द थ्योरी पोर्शन, ठीक है, एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट क्लास आपको ये पूरा पोर्शन जो है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।